अभी जलालुद्दीन हमारे फर्स्ट ओडीआई हैट्रिक मेकर साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जलालुद्दीन, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आज हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। आपकी क्या होप्स और एक्सपेक्टेशंस हैं आज टीम पाकिस्तान को लेके, और ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है आज के मैच को लेके कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी? देखिए, जो गेम है ऑफ क्रिकेट, उसमें अगर आप ऑन पेपर अभी एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये समझ लें कि ये T20 गेम है, इसमें छोटी बड़ी टीम का फर्क ज़्यादा होता नहीं है, कोई भी टीम जीत सकती है ऐसे फॉर्मेट की वजह से। अब अगर ऑन पेपर देखें तो हमेशा से तो नहीं कहूँगा, मगर पिछले रिसेंट पास से तो इंडिया का हमेशा पल्ला भारी रहा है। उनके प्लेयर वाइज भी अगर 1-to-1 देखेंगे और अगर वो एज ए टीम भी देखेंगी तो रहेंगी, तो ऑन पेपर तो इंडिया का पल्ला भारी है। मगर अब जैसे मैंने पहले कहा कि T20 क्रिकेट है और जो इतना बड़ा इशू पिछले दिनों बना है, तो यहाँ पाकिस्तान को यहाँ प्रूव करना है। वो तो हम जीत गए, वो तो ऑफ द ग्राउंड एक्टिविटी थी, मगर हम यहाँ हराएंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी, और हराने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। उसके लिए इंडिविजुअल बेस पे भी होगा, आपकी टीम प्लानिंग का भी हिस्सा होगा, और जो ड्यूरिंग द मैच आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसको अवेल करना होगा, अदरवाइज हम इंडिया को हरा नहीं सकते। अच्छा सर, आपने जिक्र किया इसमें जी स्ट्रेटजी वाइज मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हमें करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम ऑब्वियसली अभी रिसेंट पास में कंटिन्यूसली हारे हैं, तो कोई 2-3 स्टेप आप बताइए। क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए, टीम में कोई चेंजिंग आप समझते हैं हमें रिक्वायर्ड है, उस हवाले से अगर आप कुछ अपडेट करें तो। जो ये तो मैं नहीं कह सकते पहले बैटिंग बॉलिंग, जनरली तो हम T20 में बैटिंग ही करते हैं, वहाँ पिच कंडीशन या क्लाइमेट या वेदर का कोई इशू तो वो नहीं पता। मगर अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें जो पावर प्ले है, जिसको हम 6 ओवर्स कहते हैं, उसको विद दिस सेंसिबल यूटिलाइज करना है, यानी रन भी बनाने और विकेट्स जाया नहीं करनी। तो कम से कम 50 से 60 रन हमारे अगर हम बनाने में कामयाब होते हैं, एक विकेट हम लॉस करते हैं, तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा फॉर पाकिस्तान टीम। और फिर उसको जो आने वाले प्लेयर हैं वो उसको विदाउट मतलब थ्रो किए बगैर विकेट्स एक अच्छा टारगेट बनाएंगे। उसमें कैपेसिटी है हमें बनाने की, मगर क्योंकि हमारी जो जजमेंट है या डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी पुअर अच्छा टारगेट या अच्छा टोटल आज की पिच के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए जो भी टीम पहले बैटिंग करने आए? तो जो इसमें मैंने देखा है ज़्यादातर रन बन रहा है जो अच्छे समझे जा रहे हैं वो 180 और 200 के दरमियान है। अब फिक्स टारगेट तो हम नहीं बता सकते कि 200 या मतलब 100 भी अच्छा, 180 भी अच्छा हो सकता है, 190 भी अच्छा हो सकता है, फिर डिपेंड कर। इससे कम में तो फिर आपको प्रेशर ही रहेगा आपकी बॉलिंग पे ना। 180 और 200 के दरमियान का टारगेट बॉलिंग को थोड़ा उसमें रिलीफ मिलता है, और उससे किसी एक आध ओवर में अगर आपका कोई ओवर खराब भी चला जाता है तो आपको वो मैनेजेबल हो जाता है। और कम रन में तो फिर आपको ऑल द टाइम प्रेशर बॉलिंग पे रहेगा, जो कि हम चाहते हैं कि प्रेशर बॉलिंग पे ना आए, क्योंकि ये ऐसा गेम है कि एक गेम ओवर से भी मैच चेंज हो जाता है। तो प्रेशर नहीं होगा तो वो डिलीवर कर सकता है, अपना 100% दे सकता है। अंडर प्रेशर में फिर क्या होता है कि जो करना चाह रहा होता है वो नहीं करता, 2 बातें सोच रहा होता है कि ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए। जब 2 बातें सोचेंगे तो आप कभी भी 100% डिलीवर नहीं करते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि टारगेट अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 180, मगर उसको भी प्रोसेस के थ्रू आप करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं कह दूं ऐसे बनेगा कैसे हुआ। बनने में पहले 6 ओवर की इंपॉर्टेंस होगी, फिर उसके बाद 6 से आपके जो 15-16 ओवर तक है वहाँ आपको सेंसिबल विकेट इंटैक्ट रखनी होंगी, आखिर में अच्छी स्लोगिंग भी करनी होगी। ये आपका प्रॉब्लम हमने टीम का देखा एशिया कप के अगर मैचेस का हम रेफरेंस के तौर पे देखें कि हमें पिच का आइडिया था कि 160-70 की है, बट वी ट्राइड फॉर 200, जिसमें क्या हुआ कि हम कोलैप्स हुए, क्लस्टर में हमारी विकेट्स गिरती रहीं और हम 147 पे ऑल आउट हो गए। फाइनल की भी इवन बात करें, और वो जो कि हम शायद अगर 10-15 रन भी हम एक्स्ट्रा बना लेते तो शायद फाइनल हम इजीली जीत जाते। तो ये जो गेम अवेयरनेस है, पिच को रीड करना, सेस करना कि कितने की पिच है। जैसे जिम्बाब्वे ने अभी इसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 170 का टारगेट दिया और उन्होंने तेज़ नहीं खेला, उनको आइडिया था कि हमें 170 बना के मैच जीत सकते। ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? ये जो सारी बातें आपने की हैं, ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में, कंट्रोल द कंट्रोल आपके हाथ में ना कोई आपको रोक तो नहीं रहा इसमें। तो इसका मतलब ये है कि आप में वो क्वालिटी नहीं है जो रिक्वायर्ड है आजकल की दुनिया में, तो फिर आप ये विकेट भी थ्रो कर देते हैं और विकेट को भी सही रीड नहीं करते, और आप उसके अकॉर्डिंगली ये असेसमेंट नहीं कर पाते कि कितने रन बनने चाहिए। तो ये लैक कर रहे हैं आपकी टीम अगर ऐसा करेगी तो ये वो चीजें हैं जो क्रिकेट का उसूल ये है कि जो आपके कंट्रोल में वो आप अच्छे से अच्छा करें, और दो बाकी चीजों को आप जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो आपने बात की उसी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ
कि भाई जो चीज हमें करनी है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वो हमें करना ही चाहिए। और तभी अगर ये मैच जीत देंगे आप जब इस तरह की अच्छी चीजें करेंगे। ऐसा खराब खेल के तो नहीं जीत सकते ना। तो अब वो इस T20 में आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वन साइडेड वो मैच जीत जाए, ऐसा नहीं है। आप उनको अंडर प्रेशर कर सकते हैं, मगर उस अंडर प्रेशर करने के लिए या तो उनके जब वो पहले बैटिंग करें तो आप ऐसी बॉलिंग करें। लास्ट आपसे क्वेश्चन सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि ये स्पिन डोमिनेट किस्म का मैच हो रहा है और फास्ट बॉलिंग का रोल इस तरह ऐसा नजर नहीं आ रहा दोनों साइड से, तो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे देखते हैं दोनों साइड के स्पिनर को, अगर आप कंपैरिजन में देखना चाहें? तो ज्यादा है, मगर जो क्वालिटी बॉलिंग अंडर प्रेशर करने वाली सलाहियत है वो कम है। अंडर प्रेशर का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया जब कम रन हैं बनने और आप अच्छी बॉलिंग करके वो रन रोकें। अगर आपको एक रन ओवर में 10 रन चाहिए उसको आप बॉलिंग करें, वो इतना प्रेशर नहीं है। अगर आपको 7-8 रन के अंदर रोकना है, वो प्रेशर जो आपने बेयर करना है बॉलर ने, वो सलाहियत हमें कम है। तो बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा है, बॉलिंग करने का ऑप्शंस ज्यादा हैं और स्पिनर्स का काम अब है वो गेम को किस तरह से आगे लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस स्पिनर की ही होगी। स्पिनर्स जितना स्कोर रोक पाएंगे वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा, या दूसरी टीम के स्पिनर्स भी जिस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे वही बेहतर अंदाज में चल पाएगा।